नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट ज्वाइन अस पर। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से हिस्ट्री यानी इतिहास का सेशन चल रहा था और विज्ञान के सेशन को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से विज्ञान का सेशन शुरू हो गया है। तो ये हमारा जो स्टडी का तरीका है, ये मिक्सअप करके चलेगा। कभी हिस्ट्री, कभी विज्ञान, कभी जियोग्राफी, कभी हिंदी। तो दोस्तों, इसे पूरी तरह से पूरे सिलेबस को कवर करना है। इस हिसाब से जो है ये प्रोग्राम चल रहा है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज केपलर महोदय ने की थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत में परमाणु बम परीक्षण किया गया था। दोस्तों, भारत में परमाणु बम परीक्षण पोखरण में किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का कारण है। दोस्तों, सौर ऊर्जा का कारण संलयन अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो दोस्तों, इसके लिए न्यूट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तभी जो कण होते हैं वो दो खंडों में विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, जिसे टीएनटी का कहा जाता है, का विस्फोट निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण द्वारा टीएनटी का विस्फोट किया जाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए आर्सेनिक। आर्सेनिक से जल बहुत ही तेजी से प्रदूषित होता है। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल आर्सेनिक से सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और उसी आविष्कार से जो धनराशि प्राप्त होती है वो नोबेल पुरस्कार विजेताओं को दी जाती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी पृथ्वी। विकल्प बी सही हो जाएगा। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों, घटता जाता है। तापमान घटने के साथ किसी धातु का प्रतिरोध घटता है। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो दोस्तों, इसके लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए बोरान और कैडमियम। नाभिकीय विखंडन एक अनियंत्रित अभिक्रिया है जिसमें एक कण दो भागों में टूटता है और फिर अगला दो कण दो भागों में टूटते हैं। इस तरह से एक अनियंत्रित श्रृंखला चलने लगती है। इस अनियंत्रित श्रृंखला को नियंत्रित श्रृंखला में बदलने के लिए बोरान और कैडमियम का उपयोग किया जाता है, जिससे जो एक एक्स्ट्रा कण होता है उसे वो अवशोषित कर लेता है और एक सिंगल चेन चलती रहती है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, दोस्तों, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन, दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प ए
सॉरी, विकल्प डी सही हो जाएगा, यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों विमंदक के रूप में। ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों मॉडरेटर के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? पिता कहा जाता है। तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? दोस्तों दीर्घ परास मिसाइल जो अग्नि मिसाइल है इसे आईसीबीएम मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है और ये दीर्घ परास मिसाइल क्षमता है जो कि 5000 से अधिक दूरी मारक क्षमता की है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? दोस्तों यूरेनियम के विघटन के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद सीसा होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, तो दोस्तों लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें दो छोटे कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं या बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत दोस्तों अपकेंद्रण पर कार्य करता है। अपकेंद्रण में बल जो है केंद्र से बाहर की ओर लगता है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान, दोस्तों पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। दोस्तों पलायन वेग का मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो वस्तु पृथ्वी के पृथ्वी से पलायन कर जाएगी, अर्थात वो वायुमंडल का क्रॉस कर जाएगी और दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आएगी, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर इसे 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक दोस्तों चांदी है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। सूर्य की किरणों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो दोस्तों इंफ्रारेड किरणें सोलर कुकर को गर्म करती हैं, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है दोस्तों टंगस्टन का बना होता है और यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प डी टंगस्टन सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, नहीं, ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर विकल्प बी
सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था, जिसे 1969 में भेजा गया था। विकल्प सी आर्यभट्ट सही हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? दोस्तों हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दोस्तों ब्लैक होल के सिद्धांत को वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था और इन्होंने ही चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया। दोस्तों विकल्प सी एस चंद्रशेखर सही हो जाएगा। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है दोस्तों उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। उच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर दूर की ओर होती है, क्योंकि जब उच्छल तारे सूर्य के नजदीक आते हैं तो अत्यधिक तापमान के कारण वो पिघलने लगते हैं और वो पिघला हुआ अंश सूर्य से दूर की ओर फैल जाता है, जो पूंछ की भांति दिखाई देता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे। फिर मिलते हैं किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और अब लगातार कुछ दिन तक साइंस का टॉपिक चलेगा। तो दोस्तों इसे अच्छे से रिवीजन करिए, तैयार करिए और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।